नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सीजेपी का प्रदर्शन पहले से ही लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस ने भी अब केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की कोशिश कर रहे विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, जबकि चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के प्रदर्शन को भी पुलिस ने रोक दिया। एक तरफ कांग्रेस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है, तो दूसरी ओर सरकार विपक्ष पर प्रदर्शन की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीजेपी के साथ साथ अब विपक्ष का विरोध सड़क पर उतर आया है। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को मिला। कल प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासत और तेज हो गई। सुरक्षा के मद्देनजर संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास के आसपास पुलिस बल भी बढ़ा दिया गया। वहीं दिल्ली के साथ साथ चंडीगढ़ में भी कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और प्रदेश प्रभारी संजय दत्त के नेतृत्व में विधायक और कार्यकर्ता मार्च निकाल रहे थे। कांग्रेस कार्यालय से आगे बढ़ती पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया और नेताओं को हिरासत में लेकर सेक्टर 17 थाने पहुंचाया। बाद में सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया। दिल्ली में हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी पीएम हाउस के बाहर धरना दिया और जिस तरीके से पूरे देश ने देखा कि हमारे विद्यार्थी जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उनके ऊपर लाठीचार्ज अमानुष तरीके से किया गया और उसके विरोध में स्टूडेंट्स के साथ अपना पूरा समर्थन व्यक्त करने के लिए राहुल जी ने आज पहल की। और राहुल जी के ऊपर भी जिस तरीके से पूरे देश ने देखा कि उनके ऊपर पुलिस ने अत्याचार किया, उनके नाक से खून निकल रहा था, इस खून के बूंद का बदला देश की जनता लेगी। तो हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम पार्टी कार्यालय से लोक भवन जाना चाहते थे, लेकिन जैसे हमारे सम्मानीय विधायक, हमारे सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे फ्रंटल के साथी, सभी परिवार के सदस्य जैसे निकले, पुलिस ने हमको रोक के गाड़ियों में भरा। हम डरते नहीं हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का अधिकार है शांतिपूर्व आंदोलन करने का, पर मोदी सरकार ये पूरे तरीके से लोकतंत्र को समाप्त करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान तार तार करना चाहती है। 3 मांग जब तक पूरी नहीं होगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पूरे मामले को लेकर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली पुलिस ने हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय बहन प्रियंका जी को, जो शांतिपूर्वक तरीके से युवाओं की बात को उठा रहे थे, धरना दे रहे थे प्रधानमंत्री निवास के सामने, उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई, जुल्म किया गया, अत्याचार किया गया और उनको गिरफ्तार करके छत्रसाल स्टेडियम जो है आपका गेट नंबर 3 पता लगा, मॉडल टाउन, वहां पुलिस लेके गई है। मुख्य रूप से क्यों आंदोलन की जरूरत पड़ी? जब देश के छात्र 7.5 करोड़ छात्रों के साथ नीट पेपर के मामले को लेकर के अत्याचार हुआ, उनमें से आपको पता है 21 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या कर ली। तो उस बात से गिला मान करके, उस बात को आत्मा में बड़ा कष्ट हुआ हमारे नेता राहुल गांधी जी को। उन्होंने छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम किया कोटा में, फिर देहरादून के अंदर, और हजारों लाखों छात्र आए। जब ये आवाज पता लगी तो मोदी सरकार घबराई हुई थी, इसलिए उन्होंने जंतर मंतर के ऊपर भी छात्रों पर अत्याचार करवाया। और हमारी केवल यही मांग थी कि इस बात को शिक्षा मंत्रालय है, उनकी फेल्योर है, इसलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और शिक्षा और परीक्षा के ऊपर पार्लियामेंट, जो देश का एक लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर खुले रूप से इसकी बहस होनी चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई और कहा कि विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। कांग्रेस का कहना है कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार जवाब नहीं देती। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्रों के मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। उनके मुताबिक सरकार संसद में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने बहस के बजाय प्रदर्शन और हंगामे का रास्ता चुना। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने देश भर में विरोध का बिगुल बजा दिया है। अब देखना होगा कि ये सियासी लड़ाई सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित रहेगी या संसद के भीतर भी इस तरह का टकराव देखने को मिलता है।
तो नीट पेपर लीक मामले पर अब जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर किया गया और कल आपने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया, उसके बाद से ये जो हलचल है अब हरियाणा में देखने को मिल रही है। कल भी चंडीगढ़ में आपने देखा किस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया और अध्यक्ष राव नरेंद्र को, इसके साथ साथ प्रभारी संजय दत्त को भी डिटेन किया गया। तमाम कांग्रेस के नेता वहां पर थे। अब इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास पैनल जुड़ रहा है, एक बार आपसे रूबरू करवा देती हूँ। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्री कृष्ण शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। सर, जिस तरीके से प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर किया जा रहा है और कल आपने देखा कि क्या कुछ रहा, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया, उसके बाद से हमने हरियाणा में भी चंडीगढ़ में देखा किस तरीके से आपके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है। आज क्या कुछ आप करने वाले हैं, क्योंकि पंचकुला में पहले से फिर से देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट की तैयारी है, वहां पर भी सभी जुट गए हैं। जी, पहले तो आपको राष्ट्रीय चैनल को और जो मेरे साथी विजय सबको नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। अब तो ये था कि हमारे जो बच्चे हैं, वो बच्चे नीट के पेपर, ये नीट के बार बार पेपर लीक हो रहे हैं जो भाजपा की सरकार में, और इससे भाजपा की जो सरकार आंख बंद करके मतलब बच्चे का खिलवाड़ कर रही है बच्चों के साथ, और उनके अभिभावक और उनके जो इनसे बच्चे से कुछ उम्मीद रखते हैं, उनके सपनों में जो लगातार पानी फेर रही है भाजपा की सरकार, उस बात से जिसे जो हमारे बच्चे खुद ही जब इस निकम्मी सरकार ने जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो शिक्षा मंत्री अनपढ़ आदमी है, वो इसमें कुछ नहीं पता। बच्चे के बारे में 92 बार बच्चे लीक हो गए हैं। इस सब की आवाज मेरे खुद बच्चे अपने हाथ में तो विरोध कर रहे थे। विरोध, ऐसा विरोध एक लोकतंत्र के साथ तो कैसे वो अपने पुलिस को उनके सब कह रहे थे कि हम आपके बच्चे वैसे हैं, लेकिन फिर भी निर्दयी अमित शाह जी पुलिस ने ऐसे अंग्रेजों राज में नहीं होता था। अंग्रेज भी इतने दयावान होते थे, वो भी एक प्रक्रिया के तहत प्रक्रिया को अपनाते थे, और उसके बाद इसकी जो आपको जो भी सजा देती थी, उसके बाद सरकार इनकाउंटर कर दी गया। न्याय का वातावरण है, तो किस तरह से बच्चियों को किस तरह से उन्होंने लाशियों को कैसे उन्होंने बच्चों के लड़कियों के कैसे मतलब एक कैसे हम एक अच्छे समाज में रहते हैं, किस तरह से बर्बरता इन्होंने दिखाई। इन्होंने तो मतलब स्थानीय समाज से जो हिंदुस्तान के बारे में सोच रखे थे, उनको भी बुला दिया हमारे हिंदू सरकार की सरकार। उसके प्रोसेस में बच्चों के इसमें हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पूरी लीडरशिप हमारे जो थे वहाँ पे राज्यसभा लोकसभा के संगठन के लोग थे, वो प्रधान जब कोई सुनवाई नहीं हो रही तो उन्होंने प्रधानमंत्री के आवास का उसके बाद जो राष्ट्रीयकरण किया है, जो 1950 लोकसभा में, और सबसे पहले उसके धर्मेंद्र प्रधान का हो, और उसके बाद मतलब सारी बात हो। लेकिन उसके भाजपा ने वहाँ पे जो चंद्रशेखर जी को भेजा, वो भी लिप्पा पोती करने के लिए आया, और लिप्पा पोती में हमारे राहुल गांधी जी और हमारे कांग्रेस या विपक्ष के नेता अखिलेश जी थे और भी थे, वो संतुष्ट नहीं हुए, और उसको कैसे उनको किस तरह से पुलिस लेके गई। मतलब ऐसा कभी विपक्ष के नेता, भारतीय विपक्ष का नेता हो, जो पूरी लीडरशिप हिंदुस्तान को किस तरह से उन्होंने क्या आपने देखा है, आपने सब दिखाया है, तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं, गौरव करते हैं। और ये अब आंदोलन लगातार जारी रहेगा, अब इनसे डरने वाले नहीं है, कांग्रेस पार्टी गलती नहीं है किसी की। सर, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ संदीप हिंदुस्तानी बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, ओंकार सिंह जी भी जुड़ गए हमारे साथ, इनेलो प्रवक्ता हैं। संदीप जी, आपका ही मैं अब रुक करना चाहूंगी। आपने देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर पर जिस तरीके से कल प्रोटेस्ट हुआ, जो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं, कहा जा रहा है कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी भी उग्र होते हुए नजर आए? क्या प्रियंका गांधी भी इस तरीके की हरकतें वहां करती हुई नजर आई, जिस वजह से उन्हें डिटेन किया गया, और उसका जो असर है अब हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है? हालांकि आज भी पंचकुला में अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
जी नमस्कार केविका जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी नमस्कार, पहुंच रही सर, बोलिए। देखिए, कल विपक्ष का जो रवैया रहा और सही मायने में अगर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी। उनके द्वारा जो ये हरकत की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक विरोध या धरना प्रदर्शन न होके ये अराजकता फैलाने की कोशिश कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा की गई है जी। इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में आरोप लगाना, आलोचना करना, ये एक अलग विषय होता है, लेकिन आरोप और आलोचना के साथ साथ वो अराजकता में बदल जाए तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं होता। विपक्ष इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर उन्होंने शर्मनाक करते करने का जो कार्य किया है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वही कम होगी। और आज हरियाणा में हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता रोहतक में इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और वो पैदल मार्च करेंगे और जो कांग्रेस का कार्यालय है उसका घेराव करेंगे। ठीक है संदीप जी, आप इसको लेकर तो प्रोटेस्ट करेंगे आप बता रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर पे जो इतने संख्या में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ जिस तरीके से पुलिस ने बर्ताव किया, क्या शायद वो तस्वीरें आपने नहीं देखी? देखो छात्र, क्योंकि मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कांग्रेस आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस जो प्रोटेस्ट कर रही है वो केवल सिर्फ इसलिए नहीं कर रही है राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया, वो इसलिए कर रही है क्योंकि नीट पेपर लीक को लेकर जो लगातार प्रोटेस्ट किया जाए जंतर मंतर पर, उसी का तूफान है ये जो अभी आप देख रहे हैं। वो सिर्फ राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है उनकी तरफ से। देखिए, कांग्रेस की तरफ से कल पहले संसद में जो संसद का जो स्तर चल रहा है उसमें ये बात सामने आई थी कि सरकार इसके ऊपर चर्चा करवाए। जो पेपर लीक होते हैं इससे संबंधित जो भी चीजें, सरकार चर्चा के लिए बिल्कुल सहमत हो गई, लेकिन इनको चर्चा से कोई मतलब नहीं है। इनको जैसे ही पता लगा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, उसके बाद इन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है। ये कभी नहीं चाहते कि इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हो, छात्रों के भविष्य के ऊपर चर्चा हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया है। ठीक है, आपने बोला कि जंतर मंतर पे जो युवा आंदोलन कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, देखो छात्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार छात्रों के प्रति पूरी संवेदना है। हम छात्रों के साथ हैं और यही कारण है कि सबसे सख्त नकल विरोधी कानून अगर बनाने का काम किया वो हमारी सरकार ने किया 2024 में, केंद्र सरकार ने। और जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो भी राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी अपने अपने स्टेट में सबसे सख्त नकल विरोधी कानून। संदीप जी, जो आपने मेरे को आंसर दिया है कि सरकार छात्रों के साथ है, संदीप जी बिल्कुल मुझे आपका आंसर बिल्कुल ठीक नहीं लगा। सरकार अगर छात्रों के साथ है, मैं केंद्र सरकार का जिक्र कर रही हूँ, अगर वो छात्रों के साथ है तो जिस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, पुलिस की तरफ से जिस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है, क्या उनमें से स्टूडेंट्स की कैटेगरी देखी जा रही है कि कौन उग्रवादी है, कौन किस तरीके से हरकत कर रहा है, कौन अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहा है? आप क्या देख रहे हैं, कैसे इस चीज को क्लियरफाई करेंगे आप? मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, विपक्ष सिर्फ और सिर्फ छात्रों के कंधों पे बंदूक रख के अपने खोई राजनीतिक जमीन तलाशने का काम कर रहा है। इसके अलावा इनको छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए कि वो मंच जो छात्रों ने नीट पेपर लीक को लेके सजाया था, उस मंच से किस तरीके की भाषा, किस तरीके की शब्दावली का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे प्रभु श्री राम के बारे में गलत बोला जा रहा है। आप देखिए वहाँ की शब्दावली क्या है, वहाँ अल्लाह अल्लाह मौला मौला की बातें हो रही हैं। वहाँ पे प्रेमानंद को पाखंडी बताया जा रहा है। आप ये बताइए, प्रेमानंद को पाखंडी बोलने से नीट में या भारतीय शिक्षा व्यवस्था में उसमें कौन सा सुधार होगा? वहाँ पे मेरा लिंग मेरी मर्जी ये सब बोलने से भारतीय शिक्षा व्यवस्था या नीट परीक्षा का उससे क्या लेना देना है?
वहाँ पे संसद को उखाड़ फेंकेंगे, मोदी को मारेंगे पीटेंगे, उसका शिक्षा व्यवस्था से या नीट परीक्षा से क्या लेना देना है? आप बताइए। यानी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। ठीक है संदीप जी, सिर्फ विपक्ष अपनी खोई हुई जमीन को तलाश। ठीक है संदीप जी, लौटूंगी आपके पास। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार सिंह जी, आपने सुना कि अब बीजेपी का क्या पक्ष है, कांग्रेस का क्या पक्ष है, और एक तरफ वो छात्र हैं जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर अब तक 20 जून से हम देखते आ रहे हैं किस तरह की तस्वीरें पूरे भारत देश से सामने आई है। अलग अलग जगह पे कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया और सीजेपी की तरफ से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? तो इसका भी सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं जी, कि छात्र संगठनों और छात्रों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल खड़ी है, उनकी प्रत्येक मांग का हम समर्थन करते जी। हैं। दो बातें कही मेरे भाई संदीप हिंदुस्तानी। एक बात उन्होंने कही कि विपक्ष अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम छात्रों के प्रति हमारी संवेदना है। अगर छात्रों के प्रति इनकी संवेदना है तो लक्ष्य किसने मारे? क्या वो पुलिस वाले नहीं थे? क्या वो बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं थे? तो लत मारने वाले भी तो थे। क्या संवेदना है? क्या लत मार के संवेदना प्रकट की जाती है? ये इनसे पूछना पड़ेगा कि क्या कोई नया फार्मूला आ गया बीजेपी के पास जिसमें लत मारे संवेदना प्रकट करो? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अराजकता फैलाने के लिए एक विपक्ष इकट्ठा हुआ। उनको कैसे पता लगा कि वो अराजकता फैला रहे? दूसरा, वो कोई गोला बारूद, कोई AK-47, कोई तोप, कोई टैंक साथ लेके गए थे क्या अराजकता फैलाने के लिए? क्या जो छात्र वहां पे इकट्ठे हो रखे थे उनके पास AK-47 थी? कितनी शर्मनाक तस्वीरें आ रही हैं। एक बेटी को एक IPS अधिकारी ने पत्थर मारा, कितनी वायरल हो रही है। क्या यही है IPS अधिकारी? मेरे को तो IPS अधिकारी भी नकली लगते हैं। इन्होंने बैक डोर से एंट्री करा दी होगी, पेपर लीक करके पकड़ा दिया होगा, क्योंकि इनका काम यही है। ये किसी भी तरीके छात्रों के साथ नहीं है। आज ये सत्ता में बैठ के सोच रहे कि हम हमेशा के लिए बैठ के सत्ता दें, ऐसा नहीं। लोकतंत्र है, जनता के लिए सरकार बनती है और जनता के अनुसार कायदे कानून बनते हैं। आज जनता अगर चाहती है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तो मोदी जी को क्या दिक्कत है उसमें? मैं तो इतना पूछना चाह रहा हूँ, क्या एक धर्मेंद्र प्रधान के लिए आप कितने लोगों के ऊपर अत्याचार हो सकता है? कौन है धर्मेंद्र प्रधान? क्या काम करता हो? क्या मोदी जी का कोई राज है उसके बाद? ये बहुत अजीब बात है। आज हमें छात्रों की बात करनी चाहिए और मैं तो इस निर्दयी सरकार से एक चीज अपील करूंगा कि भारत को नेपाल न बनने देना। जिस तरीके का आंदोलन और विद्रोह फैल रहा है, भारत को नेपाल बनाने में बीजेपी ने कसर कोई नहीं छोड़ी। ये तो छात्र सद्बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, जो सवाल आज आप उठा रहे हैं, शायद अब इस पूरे देश में कई लोगों के मन में ये सवाल बिल्कुल होगा कि भारत नेपाल न बने, क्योंकि नेपाल के हालात भी हमने देखे। ठीक है, लौटूंगी। चाहते हैं कि भारत किसी कीमत पर नेपाल न बने, हम शांति प्रिय लोग हैं जी, लेकिन बीजेपी इसको नेपाल बनाने की पूरी कोशिश करेगी। और देखिए कल दंगे कहाँ लड़के, किसने लाठीचार्ज किया? क्या छात्रों ने किया लाठीचार्ज? और तो वहाँ पे जंतर मंतर पर जहाँ एक कंकर भी नहीं होता, कंकर, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आए? ट्रक में आए? वो क्या विद्यार्थी लेके आए ट्रक में पत्थरों? वो सरकार ही तो लेके आई, पुलिस ही तो लेके आई। मैं कहता हूँ इसके उच्च स्तरीय जांच है तो क्या करेंगे? इनके जाने के बाद ही जांच होगी। ठीक है सर, क्योंकि गड्ढू का गुआ मगरमच्छ का गुआ गड्ढू, ये तो उनका हिसाब का यही है। सारे चोर है ये सारे। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। ठीक नहीं लगता। ठीक है कृष्ण जी, आपने सुना कि संदीप हिंदुस्तानी जी क्या कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पाने की कोशिश कर रही है, छात्रों के कंधे पे बंदूक रखकर आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अब क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? तो इसका भी मैं तो कांग्रेस की जमीन खिसकी हुई है। कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है। हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी है विपक्ष में, वो कांग्रेस पार्टी है। और राज आने जाना चीज होती है, कभी कांग्रेस में राज्य किया, बीजेपी कभी है। ये कांग्रेस की जमीन किसके ना माने। और दूसरा ये बेहरा लोग बेशरम आदमी, इन्हें शर्म नहीं। हमारे बच्चे जो 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, हमारे बच्चियां बेटियां नाच वहाँ पे किए, इनको शर्म नहीं। कहते थे अब मैं आपको कह देता हूँ, ये कोई विपक्ष किसी भी पार्टी लड़ाई में क्या कह रहा था? ये हिंदुस्तान भाई हम कांग्रेस के दफ्तरों में चलना चाहिए। अरे हिंदुस्तान के हर घर में कैसे चलने दोगे? हर घर में आपके खिलाफ विद्रोह हो चुका है। माँ बाप इनके
रिश्तेदार, इनके गांव वाले, इनके शहरवासी, इनके वार्ड वाले अब सरकार के खिलाफ है। आप किस किस का मुंह बंद करेंगे? किस किस का मुंह बंद करेंगे? कोई मुंह बंद होने वाला नहीं है। कोई आंदोलन में फील होगा, क्योंकि ये जब भी क्रांति देश में आती है, किसी भी देश में, या तो बच्चे लेके आते हैं या मजदूर लेके आते हैं, और ये बच्चे भी जो खिलवाड़ किए हैं ये बच्चे जो इतने इन्होंने वो जुर्म गाए हैं बच्चों पे, ये आम नागरिक के भी वो सजा है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता से, एक एक नेता से अब हिंदुस्तान की जनता बदला लेगी, और ये तानाशाही तरफ देश को बढ़ाया जा रहा है। हर आदमी की आज देखिए मैडम जी, आज हर कर्मचारी, हर अधिकारी, हर 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 नेता आज पब्लिक को सुनवाई नहीं करता, उसको दबाव बनाने की कोशिश करता है, भय का वातावरण पैदा करता है, कि लॉ एंड ऑर्डर दिखाने की कोशिश करता है जानबूझ के, क्योंकि लोगों के अंदर भय होगा कोई आंदोलन नहीं करेंगे, बच्चे भय होगा आंदोलन नहीं करेंगे, और भय जब भयभीत जनता हो जाएगी, तानाशाह का राज स्थापित हो जाता है। इसलिए कांग्रेस उनके भय को भय नहीं होने देगी, क्योंकि हमने अंग्रेजों की परवाह नहीं करी है, तो देश के गद्दार लोग हैं, इनसे कौन डरेगा। ठीक है कृष्ण जी, मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप जी, आपने कहा कि कांग्रेस जो छात्रों के कंधे पर बंदूक चलाने की कोशिश कर रही है, अराजकता कांग्रेस फैला रही है, स्टूडेंट्स को भड़का रही है, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है ये तो काफी लंबे समय से चल रहा है। आप देख रहे हैं कि नीट को लेकर सीजेपी की तरफ से जब प्रोटेस्ट किया गया, उसके बाद सोनम वांगचुक उसमें शामिल हुए, और ये प्रोटेस्ट अब कहां तक पहुंच गया है। अब कांग्रेस और स्टूडेंट्स को आप सेपरेट कीजिए, और आप समझिए कि कांग्रेस अब इससे पहले नीट को लेकर जब कर रही थी, तब सीजेपी के समर्थक जो आप देख रहे हैं उनके साथ प्रोटेस्ट नहीं किया गया, लेकिन ये अब किया जा रहा है। तो आप कैसे क्या समझ रहे हैं आप इसको, कि स्टूडेंट्स के साथ सरकार है, आप ये कह रहे हैं कि सभी छात्रों को की तरफ सरकार की संवेदनाएं है, अगर संवेदनाएं हैं तो उनको क्यों नहीं सुना जा रहा? संदीप जी देखिए सुमित्रा जी, मैंने आपके माध्यम से पहले भी बताया, जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ छात्रों की हितैषी बनने का ढोंग कर रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है। जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये 20 दिन थाईलैंड में और इधर उधर अपनी छुट्टियां मना के आए, और अब जैसे ही सेशन शुरू हुआ उसके बाद इन्होंने धरने करने की अलग अलग लोकतंत्र में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग जगह हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर, प्रधानमंत्री आवास के बाहर, ये कौन सा तरीका है? इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो ये अर्बन नक्सली जो कांग्रेस धीरे धीरे बनी है, वो इनके स्वभाव में भी आ गया, इनके व्यवहार में भी आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, और कल इन्होंने वही काम किया है। ठीक है। इनको युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने एक इवेंट डिजाइन किया, मैं आपको बता रहा हूँ, छात्रों की गूंज नाम से, और छात्रों की गूंज में छात्र नहीं आ रहे, छात्र आ रहे हैं कुछ %, उसमें 50 साल 60 साल अधेड़ उम्र के, जो लीडर ऑफ अपोजिशन एक अधेड़ उम्र का इंसान युवा बनने का ढोंग कर रहा है, उसी तरीके के लोग ये बुलाते हैं, और उसमें नीट पेपर लेके चर्चा कम होती है, वहां पे लोग नीट पी के आते हैं। हमारे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं जो छात्रों की गोंद कार्यक्रम में शराब के नशे में लोग लत में आ रहे हैं। तो ये सिर्फ छात्र हितैषी बनने का ढोंग करने वाले लोग हैं। ठीक है संदीप, मैंने आपको पहले बताया, युवाओं का भी भरोसा भाजपा पे है। हमारी सरकार युवाओं को लेके बिल्कुल संवेदनशील है, और जो छात्रों की मांग है उसको युवाओं का भरोसा अगर सरकार के साथ है, तो युवा जंतर मंतर पर क्या कर रहे हैं? फिर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो युवा नहीं है? मैं सविता जी क्या बता रहा हूँ, युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा जो धरना दे रहे हैं, उस मंच का उपयोग कौन कर रहे हैं? हमें आपको देखना पड़ेगा। उस मंच का उपयोग वही आंदोलन जीवी कर रहे हैं जिनका प्रोफेशन ही सिर्फ धरना देना बन गया है पिछले 5-6 साल से। और आप इसका एक कौन कर रहे हैं, आप क्लियर कर दीजिए संदीप जी, कौन कर रहे हैं? संसद का सेशन शुरू होता है 2021 से लेके, जब 2021 में संसद का सेशन शुरू हुआ तो किसान आंदोलन के नाम पे संसद के सत्र को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई।
ठीक है उसके संदीप बाद जी, समय आपने कम पड़ देखा- जाएगा अगर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। बेहद शुक्रिया संदीप जी आपका जुड़ने के लिए, कृष्ण जी आपका जुड़ने के लिए, ओंकार सिंह जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। यहाँ पर रुकने छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए।